डॉक्टर अनिल, आप कुछ देर से हमारे साथ जुड़े हैं। गंभीर बात डॉक्टर गुलेरिया ने यहां पर कह दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, उन मरीजों से कैसे निपटा जाए, उन मरीजों को कैसे ठीक किया जाए, दवाई ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए कल जो प्लान आया है, आपको लगता है कि वो तुरंत उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार जैसा राज्य है जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है बाकी राज्य की तुलना में, यहाँ पर और हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। एम्स पटना की अगर बात छोड़ दें तो, और हम लोगों ने इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच को काफी स्ट्रेंथन किया है। और कम्युनिटी आउटरीच के तरह घर पे जो भी लोग रहते हैं, जो भी पॉजिटिविटी आती है, हमारा टेलीमेडिसिन ऑपरेटर हर गाँव में है ऑलमोस्ट, और उन लोगों को एक गाइडलाइन जो है, जो घर पे रह करके वो इलाज कर सकता है, वो काफी कारगर है। और हम लोग, यही एक तरीका है आज के दौर में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ की आबादी ज्यादा और हेल्थ सेक्टर बिल्कुल भी बहुत वेल डेवलप नहीं है बाकी राज्य या बाकी देश के जैसा, तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी आउटरीच और टेली मेडिसिन जैसे कंसेप्ट को आगे बढ़ाना होगा, और तभी हम कोरोना से सफल हो पाएंगे और इससे जीत पाएंगे। और हमारे रणदीप गुलेरिया सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही बोले, और मैं इस बात से काफी सहमत हूँ, क्योंकि अगर इसके स्प्रेड को अगर हम लोग समय रहते हुए नहीं कंट्रोल करें तो निश्चित रूप से हमारी हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगी और हम लोग हेल्थ सेवा देने में असमर्थ रहेंगे। गंभीर बात है जो आप यहां पर कर रहे हैं डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अरविंद, अब जो मरीज हैं इस वक्त, उनके मन में ये डर बैठ गया है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। हमें जो ऐसी दवाइयां हैं, जो डॉक्टर पद्मा ने हालांकि क्लैरिफाई किया है, रेमडेसिविर चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे मरीज जो हैं, उनको आप किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से इलाज करवाते हैं? और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके परिजनों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, डॉक्टर्स पर अगर भरोसा करें, अस्पतालों पर अगर भरोसा करें डॉक्टर अरविंद, तो किस तरह से करें? सईद जी, इस कोविड के बीमारी के तहत में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितना नुकसान किया है और अफवाहों ने जितना नुकसान किया है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले किसी बीमारी में किया है। आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है और मैं बहुत जल्दी इसमें कुछ बड़े क्लियर कट संदेश आपके जैसे पॉपुलर चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस आज भी माइल्ड हैं। लोगों को बुखार होगा, बॉडी एक होगा, कुछ गला खराब होना, नाक बहना, हेडेक होना या उल्टी आना, डायरिया होना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। आप अगर सिम्टम्स हैं, टेस्ट कराइए, टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे अहम चीज यह है कि अपनी एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसको लेके अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहे। और वो सारे रोगी जिनकी ऑक्सीजन 93, 94 से ऊपर है, उनको पहली बात ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना उनको स्टेरॉइड्स की जरूरत है, ना उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ना उनको अस्पताल जाने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे रह के कुछ अपनी दवाइयां लेने की जरूरत है। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल करना शुरू करता है तो पहला स्टेप जो होना चाहिए कि आप पेट के बल लेट जाइए और ऐसे करके गहरा सांस लेकर के उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करें। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो इतने ये पेट के बल लेटना और गहरा सांस लेके खींचना, सिर्फ इतना मात्र से उनकी 3-4% ऑक्सीजन बढ़ जाती है और उनको भी ऑक्सीजन लेने की या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। केवल वो रोगी जिनका ऑक्सीजन इस सब के बावजूद भी 90 से नीचे आ रहा है, या जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, या उनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, केवल उन गिने चुने लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत है। तो अगर हम ये सेग्रीगेशन कर लें तो हमारे अस्पतालों पे लोड काफी कम हो जाएगा।